गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोशन और मैं लाया हूं आज के सेशन में तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, आई मीन टू से कि नर्वस सिस्टम, हाउ डज इट वर्क। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में सारे महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो सबसे पहला है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सेकेंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड वन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे स्वाधीन तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जैसा कि यह नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे संपूर्ण शरीर व तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित करता है। यह मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट वन मस्तिष्क यानी ब्रेन, एंड सेकेंड एंड लास्ट वन स्पाइनल कोड, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। अब हम मस्तिष्क के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मनुष्य का मस्तिष्क यानी ब्रेन, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है वो उसे 2 भागों में बांटा गया है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। और जो पश्च मस्तिष्क है उसे सेरिबेलम और मेडुला में विभक्त किया गया है। और थैलमस का कार्य यह दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में कार्य करता है। हाइपोथैलमस का काम है कि यह भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित करता है। अगर सेरिबेलम की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। और मेडुला जो कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण करता है। अब स्पाइनल कोड जो कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। इसका रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। और नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इसमें कपाल और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कुछ मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को नियंत्रित करता है। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो यह आंख की पुतली को फैलाता है, यह रक्तदाब को बढ़ाता है, यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। सामूहिक प्रभाव से जैसे भय, पीड़ा तथा क्रोध का प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य कुछ इस प्रकार है कि यह नेत्र की पुतलियों का संकुचन करता है, यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है।
डियर फ्रेंड्स, ये था कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी, और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अपने जीभ और टंग के बारे में दे दूं कि जीभ के ऊपर में जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं, इन्हीं के द्वारा हम मीठा, कड़वा और खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के जो अग्रभाग होते हैं उस अग्रभाग से हमें मीठे स्वाद का आभास होता है, और जो पश्च भाग होता है, जो पिछला भाग होता है, उससे कड़वे स्वाद का आभास होता है। साथ ही बगल के भाग से हमें खट्टे स्वाद का आभास होता है। साथ ही मैं आपको दांत के बारे में बता दूं कि मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृदंत 2 इंसिजर दांत होते हैं। एक कैनिन होता है, और 2 प्रीमोलर्स होते हैं, और 3 मोलर्स होते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। एक जो होता है जिसे मिल्की टूथ कहते हैं, वो 20 दांत निकलते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं।